तो मित्रों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये गांव पहाड़ वाली दीपावली खूब मनाई जा रही है। मनाए जा रहे हैं दीप। ये कविराज लोग है हमारे। तो हम लोग 1 घंटे की पूजा आदि कार्यक्रम करने के उपरांत और इधर अब बाहर आ गए हैं और यहाँ पर दीप पूजा की जा रही है, दीपावली जलाई जा रही है। और पूरे गांव पहाड़ में तो लगभग 1 घंटे के विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करने के बाद और श्री सूक्त का पाठ करने के बाद हम आगे बाहर। और अब यहाँ पे दीपावली ये ईजा के साथ मनाई जा रही है। और ये फोटो खींच लो। तो हम इस तरीके से मना रहे हैं आज अपने परिवार के साथ दीपावली। और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बढ़िया सी ये दीपावली गांव पहाड़ों। बेकार वाले हैं ये सब नीचे को तो ये जल गया। और इसके बाद ये जाएंगे ऊपर को। हो गया बैठे रहना उधर को।
गांव पहाड़ वाली दिवाली। नमस्कार मित्रों, सुबह के 6:07 हुए हैं, यानी सुबह का 6 बजे है। और ये दृश्य है हमारे घर का। अभी कल देर शाम तक दीपावली मनाई और शाम को 5 बजे के बाद हम लोग हो गए थे पूजा और दिवाली मनाने में। तो मित्रों, अभी तक आपने देखी हमारी शाम की कुछ दीपावली के वीडियो। तो ये सुबह का नज़ारा है और आज सुबह के कुछ धुंध दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हमारे गांव पहाड़ में भी कल खूब पटाखे जले हैं और उसका कुछ असर यहाँ के वातावरण में दिखाई दे रहा है। कुछ क्या, बहुत असर दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, ये सब इसका पक्षधर हम भले ही नहीं हैं कि इतना यहाँ पे प्रदूषण हो और खूब आवाज़ें आए। गांव पहाड़ के शांत वातावरण को दिवाली के पटाखों ने रात को एकदम चीर दिया और सुबह वातावरण में इसका असर भी दिखाई दे रहा है। और दूसरा मित्रों, हमारे यहाँ पे जो पर्यावरणीय दृष्टि से है पहाड़ के लिए और इतना शोर यहाँ के शांत वातावरण में, तो पशु पक्षी जानवर सब परेशान हो जाते हैं। और प्रकृति का भी सुबह इतनी धुंध और एकदम एक ठंड यहाँ का एहसास हो रहा है। लेकिन मित्रों, हमारे गांव पहाड़ में दीपावली बस रात को पटाखे फोड़ दिए या दिए जला दिए यहाँ तक सीमित नहीं रहती है। अब देखिए गांव में सारी आवाज़ें आ रही हैं। अभी चूड़े कूटे जा रहे हैं घर घर में। तो मैं आ गया अपने गांव के मोहल्लों की ओर और यहाँ से चूड़ा कुटाई की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये चूड़े कुटान का उसकी आवाज़ें हैं। तो गांव पहाड़ के मोहल्लों में अभी चूड़े कुटाई का टाइम है और सुबह सुबह ये काम लोग करते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ हमारे घर में क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है इसमें देख। तो मित्रों, दिवाली के दिनों जो हमने रास्तों में इस तरीके से लिपाई की और ये सुंदर से रास्ते लग रहे हैं बढ़िया से। तो सुबह गांव की दीपावली देख के मैं आ गया हूँ घर पे और यहाँ गायें बच चुकी हैं। तो मित्रों, आंगन में इतने पटाखों के ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ये, और बहुत ज़्यादा कूड़ा। ये इतने पटाखे यहाँ जले हैं। तो इस सब का पक्षधर मैं नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करें कि गांव पहाड़ में भी लोग इन चीज़ों को करते हैं और फिर किसी के चलन के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन मैं पहुँच, ये चारों तरफ के जो हमारी सीढ़ियाँ हैं, रास्ते हैं, उनको गोबर और मिट्टी से इस तरीके से हमने बनाया है। और यहाँ पे चल रही है चूड़ा कुटाई और ये जली है आग। ये जो चूड़े हैं ये जो हमारे भीग करके ये हो गए और अब इनको यहाँ पर भुना जा रहा है। ताजे ताजे चूड़े बन रहे हैं और ये अगले घाण तय होने रुपया को तो घाण होने जैसे हमारे काम भी जा रहा है 5 दिन अपना नाम आ एक ढेगा। अच्छा, तो इसी श्रेणी में हमारा आज ये अब दीपावली का दूसरा दिन, जो मुख्य दीपावलियाँ हैं जिनमें 5 हम लगातार जो दीपावली के पर्व और उसके त्यौहार मना रहे हैं, उसके दूसरे दिन के क्रम में ये सब सुबह सुबह ही कार्यक्रम चल रहा है।
तो मित्रों गांव में भी सारे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। तुम वैसे कट लगते कट हो, कट कट होने बैठे। आ गए 3 बजे बैठे। 3 बजे आ गए। तो मित्रों इस कार्यक्रम के लिए हमने इतना बढ़िया यहाँ पे जो उखली है इसको सजाया है और इसकी पूजा की है। इसकी रोज़ दीपावली यहाँ पे मना रहे हैं और इतने यहाँ पे हमने आलेखन बनाए हैं। नया अनाज कूट रहे हैं। हाँ। उसके लिए हमने लीपा घैसा एपन डाले फल लगाए और अभी हम पहली बार अन्न को जब कूट के चूड़े रखेंगे तो ऐसे इसमें भी अब इस अन्न को जब इसमें पहली बार चूड़े रखे जाएंगे तो इसमें स्वास्तिक का एक चिन्ह बना करके फल फूल और घी मिष्ठान यहाँ पे रखा है। तो ये है हमारी एक परंपरा। इस परंपरा के साथ जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, अन्न को लेते हैं, तो दीपावली का मतलब तो मैं दूब और फल फूल मिठाई और घी इतनी चीज़ें यहाँ पे रख करके ये अब चूड़े कुटान चल रहा है। तुमने कुटलाएगा। तो मित्रों ये सब रहता है कार्यक्रम। पानी लगा दो। तो मित्रों ये कह रहे हैं कि एक घाड़ मेरे को भी चूड़ा कूटना पड़ेगा। और मैंने अभी मुंह नहीं धोया है क्योंकि मैं मुंह नहीं धोता हूँ, सीधे नहाता हूँ ना, और वो भी 8 बजे। तो अभी मैं मुंह धो के आता हूँ, फिर मैं भी चूड़ा कूटूँ। तो मैं मुंह धो के आ गया और इससे ही पूछ रहा हूँ ये न झगुले। तो मित्रों हम लोग कोई तैयारी ना करना, कोई काम है ना, चले भाई आज हमने किसी की फ़ोटो लेनी है और सूट बूट अच्छा पहनेगा। और हमारे गाँव घर में ये इसलिए होंगी एक है कपड़ा हमारे मेहनत जाने चलने रहा हूँ, बस क्या मतलब ना। तो यो कोई शूटिंग करो बढ़िया सी पिक्चर बनाएंगे, इसमें हमारा कोई हीरो का रोल करेगा, कोई हीरोइन का रोल करेगा, ऐसा नहीं है। इसमें तो मतलब कैसे ही बल मुँह धोई छे नहा यो एल थोड़ी टोका टोकी ना हो कि भाई तू न कुछ सकने चूड़न थोड़ा मुँह धो कोई, तो मैं तब मुँह धो लिया ना। ये मैंने तीसरी डाली है। ये अब ये भटभट करेगा और यहाँ होगी हमने यहाँ पे ये रंगोली और ये सब बनाई। तो कल फूलों से भी सजाई थी हमने रंगोली। तो अब मैं आ गया हूँ इसको कुटान में। ये जोर की मारो। हाँ। दबा के ऐसे नहीं। दबा के ओए आपने तो अपनी सास तब तू चपाटू हाल चका जा। लगा रहे तो मित्रों ये एक घाण मैली कुटी और एक घाण मैली कुटी। ओहो बेली को महाराज दिवाली है पहले को 31 से पहले को एक छे योश कनु उस कनु अलाण फलाण तमाम इंस्टा में खेलो, फेसबुकन में खेलो, व्हाट्सएपन में खेलो जैसे। तो आजकल तो है तमाम फिर बाद फिर रात ही फोड़ीन पटाखा खूब। फिर मैं फोटो वोटो खींचे इनका ले कती के ले कती कोई कहीं गयो कोई कहीं गयो। और फिर वो हैप्पी बर्थडे वो ओहो जागन बटे हैप्पी दिवाली कह बेर वो दिवाली मतलब पटाखा हटाका फोड़ बेर और वातावरण में कूड़ा कबर कड़बाड़ा कर बेर पहले दिवाली हैप्पी दिवाली। तो मित्रों ये है हमारी गांव पहाड़ वाली दिवाली जिसको हम जीते हैं, जिसके लिए हमने पूरा एक माहौल बनाया है और उस माहौल के अनुसार हम इस दीपावली को आगे मनाते रह रहे हैं। और आज भी हमारा ये दीपावली मनाने का पूरा दिन लगभग चरण रहता है मित्रों। इसलिए गांव पहाड़ के प्रत्येक जो परिवार के लोग हैं, प्रत्येक महिलाएं हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ काम किए इस बीच में
क्योंकि आज हम ये 3-4 दिन अब लोग अपने रिलैक्स होकर के कोई त्यौहार मनाएंगे, खाएंगे, और कोई अपने मित्रों में जाएगा, कोई सोराह जाल, कोई मैच जाल, कोई बैग अपन सोराह जाल, और श्रेणी अपन मैतन जाल, और उन्हें घा काटन कति सब जगन हाथ दातुल बिल्कुल छोड़ेगी है न। तो ये हमारे गांव का कार्यक्रम रहता है, इसको हम जीते हैं, और इसमें कोई बढ़िया बहुत लग्जरी अमन खुशी वाली बात ना, छोटी छोटी खुशियाँ हैं। अब यहाँ पर पूरी परिवार के लोग बैठ गए, चूड़े कूटे ना, रोज़ ऐसा हो नहीं सकता है, तो ये सब कार्यक्रम रहता है, तो इसको हम लोग जीते हैं, मनाते हैं हमारे भाई। तो मित्रों अभी हमारे अब आज का त्यौहार गोवर्धन का भी है। मैं बच्चों गाड़ भाई की बात, फिर ये ढोल गाड़ है। तो मित्रों फिर ये अच्छा नहीं भाई ढोल गाड़, तो यहाँ गोवर्धन में और ये खिला रहे हैं लिए आज अब ये हो गया ये होगी ढोल गाड़, ये वो पाँचों है ना। तो मतलब जितने भी चूड़े बचे हैं, अब इसका कोई रेशियो नहीं होता है, ये सब मिला दीजिए और एक ठुल घाड़ बन गए, मतलब सारे चूड़े अब कूटे जाएंगे। और रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तो इन्हीं लागे मुन जैसे कि बने भैया भट्ट का नट, नट नट ने। तो मित्रों इसे कहते हैं नट। अब नट नहीं कहते हैं, नट माने क्या होता है? नट, नट या नट, तो अंग्रेजी में ले नट कोनन। तो पहाड़ी में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अंग्रेजी के हिसाब से होता है। ये चले नट को नहीं भैया, ये भी हो बटर नट, यानी कि इसमें भी नट है। देखिए वो गिद्दल कैस करन लाग रही दीदी पहली काल काल नट ले, वो बाबरे बहुत बढ़ते हैं। की बना रहे आप? वाली पूरी। अच्छा, आस पड़ोस में बनानी है। तो मित्रों आस पड़ोस में बांटने के लिए ये कल की प्रसादी, खीले, बतासे और लड्डू, पेड़ा, कुमिला मीठा है, ये सब एक दूसरा बनी जाल प्रसाद। तो चलो मित्रों मैं आज आपको अपने गांव के एक मोहल्ले में ले जाता हूं, और देखते हैं वहाँ पर दिवालियों की क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और कैसे कैसे चूड़ कुटाई की आवाज़ मेरे को आ रही थी। मित्रों हमारा गांव जजूट का एक सबसे बड़ा मोहल्ला, और ये और रास्ते में इधर एक छोटा नाला है, इसको पार करने के लिए गांव की पुलिया है। और ये हमारे गांव के सबसे पुराने आदमी ये प्रधान जी, कैसे हैं आप? आप लोगों की कृपा से ठीक है। बढ़िया हो रहा है। दिवाली हैप्पी दिवाली कैसी रही? दिवाली ठीक रह जाए, दिवाली मना चाहिए, बढ़िया। और ये साग को लग रहे हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 90 है क्या होने नहीं? बधाई सपन देवता ठीक है, दिवाली ने बधाई, तबीयत ठीक थी। तो मित्रों मैं आज आपको अपने गांव के कुछ बुजुर्गों से मिल रहा हूँ। ये है देवता, ये देखिए दीवार ने चूड़ कुटिया लें तुम्हें। अच्छा, अरे मेल के धाँ क्या उल्ले चूड़ कुटन डालने में जहाँ आगे जी तुम्हार हैप्पी दिवाली आई जी की करो दिवाली में तुम्हें? हाँ 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 और मंदिर कुड़बाड़े बड़ा जी। अच्छा, और खूब आजी पर रंगत। चलो बढ़िया, हैप्पी दिवाली फिर है। तो और सब से कह दी हैप्पी दिवाली, इसमें कहो हैप्पी दिवाली गांव पहाड़ वाली कहो, हैप्पी दिवाली गांव पहाड़ वाली। हैप्पी दिवाली गांव पहाड़ी। तो मैं आ गया हूँ अपने गांव के सबसे बड़े मोहल्ले में, और जहाँ चल रही है चूड़ कुटाई वहाँ जाता हूँ मैं, चूड़ कैसे कूट रहे हैं देखते हैं। तो मैं आज दिखाता हूँ एक मोहल्ले का कारोबार आपको। और ये देखिए यहाँ पे चल रही चूड़ कुटाई, और ये हैं हमारे बबलू जी की चल रही मिस्त्री गिरी।
मेरे को तो ये आ गया हम तुलसी देवी उल्ले और ये है हमारी समूह की अध्यक्षा और इनार उल्ले चल रहे चूड़ कुटाई और दीपू बना रहे चूड़ने नहीं। हाँ ये क्या चूड़ सन को दी फटीक राखी रे चूड़ियो अच्छा, हमार यो पहाड़ में इने फटकन में। लास्ट घर ढोल गान को नहीं दिया ढोल कहाँ बढ़ा दी वही किसी ने फटीक राखी रे ये फटीक ले आ लेना। ओ इने आप नकिलन बनने भी आए। तो मित्रों यो छो ढोल गान यो सब खाई जा। तो ये बच्चे हैं सब चूड़ा खाने के इंतजार में, चूड़ खाना इंतजार में छो तुम हैं चला हैं खा ले चूड़। तेरा नाम किस है हैं रवि कुमार से जाना वहाँ तो अल्लाह सपन चूड़ मिलने से नहीं तू चूड़ कुटिया लेने यार। अच्छा लास्ट गान में कैसे के दिया दिलू खल में ले बैठ रही। वही उखाओ और मुखाओ कुछ नहीं दिया। तो मित्रों ये ओखली और मुसल को भी चूड़े पूजे जा रहे हैं। ये तो ये तो विधि विधान करी बाद अभी चूड़ फिर ढोलगानी नंतीन खल। तो ये बच्चे खाएंगे अब इसमें से जो ये वाले बने हैं ये बांटने के लिए हैं सबके लिए। लो पकड़ो पकड़ो ये तो बियाह जा सकता है आगे तरफ इनको अब ये बच्चों को मिल गए, इतना इंतज़ार हो रहा था इनको चूड़ा खाने का। ये तो मित्रों बचपन में आप लोगों ने भी सब इस चीज़ का आनंद लिया होगा, चूड़े खाए होंगे और आज ये बच्चे उसी तरीके से चूड़े खा रहे हैं और इनको इंतज़ार था। ये पकड़ो देखा का दिया है खाना गन पर नाप काट रहे हैं पूनम रहे नहीं देखदा पूनम देव चूड़ काट रहे हैं देव तुम ले खाना ले देखा दे दीपू और इधर अब ये गाय की पूजा भी चल रही है, गोवर्धन पूजा। यो तो एक परिवार और यहाँ पर चूड़ कुटाई में लगे हैं ये और ये कुटी जाने अंदर चूड़। ये सारे घरों में चल रही है चूड़ कुटाई आज और अरे में भाई ठीक है छुट्टी है आज। तो गाँव पहाड़ा बैग में चूड़ बुठा रहे हैं और परिवार वाले चूड़ कुटा रहे हैं। ये चल रहे कार्यक्रम खेत में बढ़िया सी लाई चल रही है। अब कहे कुने भैया बैग क्या काम न करने गए तो चूड़ कुटा रहे हैं। अच्छा बढ़ाया मैं लियो। तो मित्रों हमारे आनंद भाई का कूट रहे हैं चूड़े और ये कमला चूड़ बटोला रहे और ये नाम ले कमला से डबल डबल कमला सन गए सब चूड़ कुटन में सन। तो गांव के मोहल्लों में तरह तरह की सब्जियां और ये मेथी लाई धनिया। तो मैं घूमते घामते आ गया और एक मोहल्ले में मित्रों यो ओहो एक ढल चूड़ धने के सारे मोहल्ले ना तुम्हारे बुढ़ा ले ये आज सब जगह चूड़े कुटाई चल रही है और ये ऊपर खड़े हैं राजूलाल शाही। मैं आ गया इनके मोहल्ले में। ठीक है रहने दिवाल बढ़िया और बड़ी होना रहो बच रहो सब सब पंचा कह दे मैं दीवाल ने बधाई कह दी सब पंचा बधाई से मेरे को मैं सब। और मैं आ गया हूँ एक और मोहल्ले में। यहाँ गोविंद भाई मुंह धो रहे हैं दिवाली का ये और हमारे हल्दार साहब हैं फौजी भाई। फौजी साहब ले जा रहे हैं दूध दही दिवाली का पूरा। तिनाल नाजी तुम्हार तिनाल गुड़
अच्छा दिनालने वाले, कोई पाले नहीं हुई नहीं। चलो ठीक है, बढ़िया। क्या कहें उनने? अरे बढ़िया है, आप पेंशनर आदमी हैं, किसी को रोजगार भी मिलना चाहिए। हाँ, ये हाँ। इनका भी हो जाता है थोड़ा। चलो बढ़िया, आपको दीपावली की बधाई है। आपको बधाई। तो मैं आ गया हूँ गांव के प्रधान जी लोगों के मोहल्ले में, और यहाँ मना रहे हैं ये दीपावली। चूड़ कुटियाले नमस्ते, कब आया था तू? थोड़ा दिन आया चूड़ कुटियाल तुम्हें खा लिया हल नहीं, और इनार रत्ते रत्ते इल्ल वीरेंद्र चलिए आराम। भाई क्या लेके आए आप? चावल अच्छा, चक्की बोटे। हाँ, शाक बात की अरे। तो मित्रों ये हमारे गांव के प्रमुख काश्तकार हैं मज्जू भाई, और इनार गार्डन खूब शाक करूँ। ये गोभी तुम्हारी होने लियो, बैगन। अरे 30 भी बहुत है अभी बैगन। तो मित्रों ये है हमारे मज्जूराम जी प्रमुख काश्तकार, एक बार मैंने पहले भी आपसे मिलवाया था। अभी बैगन लगने में है, और कह रहे हो वो गोभी। तो मित्रों इतना बड़ा बैगन का खेत है ये, और बहुत बढ़िया बैगन अभी भी होने वाले हैं इसमें। राम जी के ये खेत हैं जिसमें बैगन है, मेथी है, और यहाँ पे ये मेथी के खेत में ये इन्होंने स्प्रिंकलर लगा के रखा है, और ये अपने आप इसमें सिंचाई कर रहा है। ये मज्जू भाई का गोभी का खेत, ये देखिए। तो बढ़िया सी गोभी इनकी अब होने वाली है, ये इसके बॉल बन रहे हैं, और पूरे खेत में गोभी लगी है आगे तक। तो मित्रों हमारे इस तरीके से हमारे गांव में तकरीबन 15-20 ऐसे काश्तकार हैं जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, और हमारे इस गांव की सब्जी गंगोली हाट मार्केट में, वहां के प्रमुख चौराहे में प्रतिदिन बिकती है। और बहुत सारे प्रमुख काश्तकार हैं, और बहुत बार मैंने अपने चैनल के माध्यम से, अपने ब्लॉग के माध्यम से बहुत सारे काश्तकारों से आपको रूबरू भी करवाया है। मैं मज्जूराम जी जिनके मैं अभी खेत में हूँ, और बहुत सारी सब्जी गंगोली हाट मार्केट में देते हैं, और अपनी आजीविका इसी से चलाते हैं। सब्जी बेची। और कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 5 लड़के हैं, 2 लड़के। 5 लड़कियों की शादी कर दी? हाँ, 5 लड़के की शादी है, फिर 2 बच्चे। तो इन्होंने इसी अपनी खेती बाड़ी से 5 बच्चियों को पढ़ाया, सबको पढ़ाया है? हाँ। तो सबको ग्रेजुएशन और इंटर सबको करवाया ना? हाँ, सबको कराया है। और लड़के कितने हैं? 2 लड़के। 2 लड़के, अभी उनकी शादी नहीं हुई है। वो भी बाहर जॉब करते हैं? हाँ, बाहर जॉब कर रहे हैं। तो मित्रों ऐसे बहुत सारे हमारे गांव पहाड़ में ऐसे लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, जो अपनी आजीविका इन्हीं चीज़ों से करते हैं, और इन्हीं चीज़ों को करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनमें से एक मज्जूराम जी भी हैं, और ये इनके खेत हैं, और बहुत ज़्यादा ये सब्जी का यहाँ पे उत्पादन करते हैं। बढ़िया से इतने बढ़िया नींबू का पेड़। अब इन खेतों में मटर इन्होंने लगा रखा है, और अभी एक बीन भी इन्होंने लगा रखी है, देखिए। तो मित्रों इस तरीके से मैं अपने गाँव से और आज भ्रमण करके बहुत सारे लोगों के साथ दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ दे करके, और गांव के हालात देख करके आ गया हूं। और अब मैं जा रहा हूं अपने घर की ओर, और वहां से भी मुझे फ़ोन आया है कि हम गोवर्धन पूजा करते हैं। तो मित्रों हमारा गांव जजूट बहुत संपन्न गांव पहले से रहा है, और आज भी बहुत सारी यहाँ पे जैविक और सांस्कृतिक बहुत सारी विविधताएं हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम लोग गांव के करते हैं। बहुत मेहनत से गांव के लोग जीवन यापन करते हैं, और आज भी उन रीत परंपराओं को निभा रहे हैं और उनको जी रहे हैं। यही सब कुछ मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाता हूं, और इन्हीं सब बातों को जारी रखते हुए अभी चलते हैं घर में, और देखते हैं वहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है। और ये है हमारे लक्ष्मण पंत जी। हैप्पी दिवाली गुरु जी। और कल भी आया था मैं आपसे मुलाकात करने, मैंने कहा नरी गुरु से हैप्पी दिवाली करते हैं। ठीक है। हाँ बढ़िया। तो ये अमन की दिवाली है। अमन की दिवाली है ये। बड़ी ब्याह आज तो कतो दिनन में अमन पर शादी लाया। कहानी मुते गणी जीते रहना खूब खूब पढ़ाई करना खूब। तो हमारे मित्रों को याद होगा, हमने अमन को हाँ। उसके दिन यज्ञोपवीत के दिन दिखाया था। ये आपकी? फिर अब हम भी करते हैं फिर। हम भी करते हैं फिर। नमस्ते, हैप्पी दिवाली मालू। इतू को सजा दी हम हो पर मंदिर बेले गजब दिवाली बढ़ा रही मालू अच्छा। हमने। हाँ। क्या मैं देखी थी मालू दिवाली? मैं ये लिस्टा में ले लगा रहा हूँ मालू लापुन, हाँ। और ये स्टेटस ले लगा रहा। बढ़िया। हाँ। बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पे चल रहा है दिवाली के पुड़ियाओं का आदान प्रदान, खिले बतासे, ये एक दूसरे को त्यौहार को आदान प्रदान होता है।
तो मित्रों इस तरीके से आज सुबह से सब कार्यक्रम करते हुए पूरे गांव का भ्रमण करते हुए और अब मैं आ गया हूं अपने घर में। और यहाँ पे नहा धो करके पूजा पाठ करके अब गायों की गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम होने वाला है। तो ये इसमें आप लोगों को शामिल करते हैं गोवर्धन पूजा में। पूजा से शिव पढ़ाने हो तो ये है गोवर्धन पूजा की सामग्री और दीप और ये गोवर्धन पर्वत। ये अंदर कर दिया हमने। तो ये पूजा करने के बाद तो मित्रों इस तरीके से हमने गोवर्धन पर्वत की ही पूजा कर दी। तो गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बना करके और गोवर्धन पर्वत की तो अब होगी गोवर्धन पर्वत पूजा हो गई। अब गायों की पूजा होगी, गायों का थापन होगा और इसका बड़ा इंतज़ार सुबह से। तो मित्रों अब सुबह के बज रहे हैं 9 और सारे कार्यक्रम करने के पश्चात चूड़ कुटाई आपने देखी और तमाम गांव का मैंने आपको भ्रमण करवाया, गांव वालों का चूड़ कुटाई देखी। तो ये सब कार्यक्रम गांव पहाड़ में आज भी जिए जा रहे हैं और इनको खेला जा रहा है। गोवर्धन पर्वत गांव की एक ऐसी हमारी जीने की शैली है कि गांव के ऊपर जंगल होते हैं, जंगल के और पर्वतों का जंगल, वहाँ पर गायें चरती हैं, उसमें खूब गोबर होता है। और मित्रों वो गोबर वहाँ के पत्तों में और जो वहाँ के पेड़ों के पत्ते बायोमास होता है उसमें गोबर पड़ता है और उसमें एक बहुमूल्य जीवाणु और ह्यूमस वो पैदा होता है। वर्षा के टाइम पे वहाँ से बह के खेतों की ओर आता है। तो पूरा जो गोवर्धन पर्वत और गोबर की महिमा है इस तरीके से होती है कि हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा जीवांश कार्बन पैदा होता है और ह्यूमस पैदा होता है। उससे हमारे खेत खलिहान भरते हैं, उनमें अनाज उत्पन्न होता है और वो जब अनाज उत्पन्न होता है तो उसके बाद इतनी कहानियाँ बनती हैं। फिर दीपावली आती है और दीपावली में हमारे धान जो प्रमुख खाद्यान्नों में आता है और तो उस धान के हम चिवड़े बनाते हैं, चिवड़े कूटे जाते हैं। आज चिवड़ कुटाई हो गई, अन्न बलि हो गई। तो उसके बाद अब फिर ये इन्हीं गायों को हमने पूज करके पुनः इस एक प्राकृतिक जो हमारा संतुलन है और प्रकृति के साथ जो हम एक श्रेष्ठ तरीके से जीने का एक कार्यक्रम करते हैं उसकी स्थापना ये हमारे कार्यक्रम में रहती है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए गायों की ये पूजा की जाती है आज गोवर्धन के रूप में। और मक्खन, दूध, दही और इनके जो बर्तन हैं उनमें भी हम पूजा करते हैं, जिसमें मट्ठा बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, उनकी भी पूजा होती है और गायों की भी पूजा होती है। ये गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम है। गोबर ये हमने लगा दी है सबकी माला। इनको खिलाओ पहले। ये खिलाए ओ माल खान बैठ गई कहाँ देख लो ओ आरती कर लोग अब खा दिया लो। गोवर्धन पूजा आज होगी, गोवर्धन पूजा। ले कौन तो इधर दिखा दो जरा। बाप रे नाल लो। तो मित्रों इस तरीके से हो गई गोवर्धन पूजा और ये जिले देखने ला रहा गोवर्धन पूजा है। माला भी खा दी हुई ने। अरे उसको भी दे जूझ जा गया, ले पकड़।
मित्रों ये हुआ माणा, मण जैसा कोने व्या मण पुराण, और ये बनी से वीक कशक पितलक पितल पितलो माण भी ये एक माणा, और इससे बड़ी होती है नाली। नल से ना हमारे। नल्ली से हम तो पहले जो हमारे मापन के टूल रहे, खेती में मापन के जो टूल थे कि एक माणा खेत से जी रहे जाग रहे बच रहे या एक नाली खेत से, और कति नाली पशेरी माणा ये सब माणा। हेल थापी जने ब्या मणे तो और ये मणे लिए थापी जने व्या इनमें ठीक हुआ तेरा तुझको अर्पण। भैंस का नाली थाप चाहिए। अच्छा भैंस का नाली थाप ही बल। और नल्ली थापने ब्या भैंस और वो काट रहे। तो मित्रों इनकी स्थापना चल रही है, और ये जो कमेट है हमारा सब वाइट मिट्टी, उससे ये इनके ऊपर ऐसे ठप्पे लगाए जा रहे हैं। तो मित्रों इस तरीके से हमारी एक शानदार विरासत और परंपरा को हमारा जीने का एक सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है, जिसे आज भी हम गांव पहाड़ में जीते हैं, निभाते हैं। और ये सब हमारी सृष्टि के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारी विविधता के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। और एक पूरी तरह यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसको हम जी करके गांव पहाड़ और हमारे हिमालय को और हमारी विविधता को और हमारे इस जीवन शैली को संरक्षित कर सकते हैं। इसको मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। सब लोगन कणी गोवर्धन पूजा, अन्नकूट बलि पूजा बहुत बहुत बधाई छे, शुभकामना छे। अपन लोग ने एल जाने हमारे दीपावली मनोड़ देखी और एल गोवर्धन पूजा ले देखिया। और अपन लोगन कणी हमारे गांव पहाड़े रीत रिवाज परंपरा तिथि बार त्यार बतून कस लगा भल लगा था अपन अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। तो मित्रों ये त्योहारन ये तिथि बारन और मनुणता हम साल भर बटी तैयारी करनू, फिर हम दीपावली से कोयले त्योहार से होली दिवाली सब चीज़ मनूनू अपन लोगन कणी कस लगा। तो ये बटी मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे भोग लगा। तो मित्रों आप लोग ने देखो आज हमें चूड़ कुटियालीन सब लोग ना बोली टीक पाठ होल द्वितीय की तैयारी हो अब, और बोली भैया दूज भ्रात टीका और तो बगवाली मनाई जाल दुत्ती मनाई जाल। आज है गयो पड़े भोल है गयो दुत्ती। तो मित्रों आप लोगन का गांव पहाड़े की रीत रिवाज कैसे लागे, अगर भल लागे तो अधिक लोगन में शेयर करिया, अपन इष्ट मित्रन में शेयर करिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।